सब चाहते हैं, जो महापापी हैं वो भी चाहते हैं, जो रात दिन डकैती डालते हैं वो भी चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, है ना। तो बाकी जो बचे सज्जन पुरुष वे तो क्यों ना चाहेंगे। लेकिन वे भक्त तो बनते हैं, पर भक्त वे कई प्रकार के बन जाते हैं। एक प्रकार के तो ऐसे भक्त हैं कि जो भगवान की शरण में जाते हैं मगर मन में काम ना लेके जाते हैं कि मेरा यो काम पूरा हो जाए। इसका मतलब वो भगवान को अपने लिए नहीं बुला रहा, वो भगवान से अपना काम निकालना चाह रहा है ना। वो भगवान से अपना काम निकालना चाह रहा है, और भगवान क्या करें, थोड़ा सा वो भी अगर ऐसा होता तो सबके काम बन जाया करते हैं। वो पूरा चला गया कि वो दूसरी पहचान ले अब कहाँ छल है और कहाँ निश्चलता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो परमात्मा को दिल से चाहते हैं मगर प्रयत्न नहीं करते उसे पाने का, वो भी विफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो केवल ज्ञान पर ही आधारित हैं, उन्हें बहुत बहुत अच्छा प्रभु का ज्ञान हो जाता है, अंदर मसाला कुछ नहीं होता है। वो ऐसे होते हैं जैसे दीवे में किसी ने तेल डाल दिया तो जलता रहेगा, तेल खत्म तो बुझता रहेगा, है ना। जहाँ नई नई किताबें पढ़ता रहेगा तो ज्ञान होता रहेगा, जहाँ किताबें किसी बंद कर दी, सत्संग बंद कर दिए तो फिर मौका वहीं आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुसीबतें उठाकर भी तरह तरह की कसौटियों पर खरे उतर जाते हैं। जैसे आज होली क्यों मनाई जा रही है? होली होलिका यानी सिंहिका इसका नाम था, सिंहिका के कारण होली नहीं मनाई जा रही, ये भगवान के भक्त प्रहलाद के लिए मनाई जा रही है ना। अब आप ये देखो, प्रहलाद की कुल 9 वर्ष की उम्र थी जब उसको अग्नि में डाला गया था। इससे पहले जब 5 वर्ष का था तब तक वो बोलना सीख गया था, चित्र से स्कूल में जाने आने लगा था, उसकी जबान से श्री हरि निकलती रहती थी। क्यों निकलती थी? श्री हरि श्री, वो तो असुरों का घर था, राक्षसी आत्माओं का वहाँ जन्म होता था, पूरा कुटुंब भी असुर था, दैत्य था। उसके घर में एक औरत आ गई, कयाधु, राक्षसी घर में उत्पन्न हुई, राक्षसों से ही पली, लेकिन वो एक दिव्य आत्मा थी, प्रभु को भगवान विष्णु की भक्त थी। हिरणाकुश से ब्याही गई। अब क्या हुआ, हिरणाकुश से ब्याह दी, जब उसके पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद, तो उसने सोचा, उनके जो गुरु शुक्राचार्य जी थे उन्होंने आके बताया कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है ये तुम्हारा वध कराएगा, तुम इसको संभाल लो, निपटाओ अभी से ही। मेरी पत्नी उतनी मत देखो, इसी के गर्भ में होगा, जब पेड़ ही खत्म हो जाएगा तो फल लगने अपने आप बंद हो जाएंगे, निपटाओ। तो उन्होंने कहा, लड़ाई घर में पूरी मच रही थी, उससे कोई खुश नहीं था कयाधु से। दूसरी जो थी वो जरा ज़्यादा छलबाज थी, चालाक थी, उसकी पूजा होती थी, उसकी पत्नी की पूजा होती थी, लेकिन इसकी नहीं होती थी। तो वो मारने धरने का सोचा, भाई तलवार हाथ में काट कर ले, इसकी कयाधु की आज निपटा दूँ इसे। इतने में वहाँ नारद मुनि आ गए। अब नारद मुनि ने जाके बैठ के उससे खड़ा उठाया उन्होंने, भाई महात्मा का कदर तो करते थे ये भी। या लेकिन नारद मुनि कैसे आए? इन्होंने कहा, आए क्या, शोर सा सुना, तो मैं भी आगे जा रहा था भगवान शिव के पास, देखा ऊपर से मैं दृष्टि से तो यहाँ लड़ाई बाज रही, मैं भी नीचे उतर आया। कहने लगा अच्छा, कहने लगा हाँ नारद जी देखो तो सही, राजा बोला ये कयाधु है, जब इसके गर्भ में ऐसा बच्चा पैदा हो रहा जो हरी 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 पुकार रहा, और हमारे यहाँ तो हरि का कोई मतलब नहीं है, हमारी तो उनसे दुश्मनी है, देवताओं का असुरों का तो वैर सदा चलता है। ये बात हमें पसंद नहीं है, इसको इसलिए निपटा देंगे, आज हम मारना चाहते हैं इसे, आज सोती हुई को हम मार देंगे, इसे काट देंगे। नारद जी कहने लगे, महाराज एक रास्ता मैं बताऊं, तुम पाप से बच जाओगे। क्या? इसको तुम कुछ दिन के लिए हमें दो, पत्नी को, और हम इसे किसी आश्रम में छोड़ देंगे, ये वहाँ पढ़ लेगी,
अगर बच्चा अच्छा पैदा हुआ, तुम्हारे हित का हुआ, तो दोनों तो ले आना, और नहीं तो बच्चे को निपटा लेना, पत्नी को तो मत निपटाओ, उससे तो और भी बच्चे पैदा होंगे। नारद जी ने जब ऐसी जी बात घुमा फिरा के कही तो उसके कान में फूंक अच्छी सी लग गई, कहने लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ले जाओ। अब पत्नी ज्योति भेज दी, तो वो सीधे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गई, नारद मुनि। और वशिष्ठ मुनि से जाकर कहा कि महाराज ये जो पत्नी है ना, ये हिरण्याकुश की है, और कयाद, और इसके गर्भ में भगवान विष्णु ने अपना अंश पैदा किया है। क्यों? क्योंकि इसलिए पैदा किया है कि वो इसी के द्वारा असुरों का विनाश करवाऊंगा। मैं जिसको भी मारता हूँ वही अमर हो। अब क्या मैं इन हिरण्याकुश जैसों को खुद नहीं निपटाऊंगा, इस असुर जाति का इसी से करूंगा नाश। इसके घर में भक्त पैदा कर दिया, इससे लड़ाई बजेगी, अपने आप में लड़ाई खड़े होंगे तो मरेंगे। और ये बात उनकी चलती रही। अब वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रही, आश्रम में रही तो रोजाना वहाँ ध्यान, भजन, पूजन, भगवान की चर्चाएं, सत्संग, कीर्तन रोज हुआ करते थे। और कयादो भी भगवान के गुण गीत गाती थी, भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाती थी वो, क्योंकि वो तो प्रेम मग्न थी ना, वो तो मीरा बनी हुई थी। अब वहाँ कुछ दिनों बाद में उसके बच्चा पैदा हो गया। अब जिसके गर्भ में हमने, आपके घर परिवार भी है, बच्चा जब पेट में होता है तो माता को छूट दे दीजिए धार्मिक बातों के लिए। सत्संग में जाना चाहे तो बहुत अच्छी तरह से भेजिए, खुद जाओ साथ, लेकिन भेजो जरूर। यदि तुम नहीं भेजोगे तो बच्चे में असुरता पैदा आ जाएगी। अब जो वहां सुनती थी वो गर्भ में वो सारे सुन रहा था, क्योंकि अब उसकी अमल ना जब बच्चे की जुड़ रही है तो जो कुछ माँ बोल रही है वो सब बच्चे में जाएगा, जो वो खाएगी उसका अंश बच्चे में जाएगा। जैसी उसकी चित्तवृत्ति माँ की है वैसी बच्चे की बनती चली जाएंगी। तो सारे गुण कैसे हो गए? माँ पर निर्भर हो गए ना। इसीलिए प्रहलाद पैदा हुआ, माता कौशल्या और सुमित्रा, केकई, इनको भी नारद मुनि ने एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया ताकि इसके भगवान पैदा होंगे तो वे धार्मिक होंगे और जन्म से ही अच्छे अच्छे काम करें। ये सब जगह होता आया है, ऐसा हुआ है ना। तो प्रहलाद तो हो गए पैदा। जब प्रहलाद को भी छुटाना चाहा भक्ति से ना, उसने पूरे पूरे जुल्म किए हैं, बहुत बहुत जुल्म किए हैं। उसका निशान अब आज भी वहाँ एक जगह है एरच, जिसे पहले हिरणाक्ष नगरी बोलते थे, यानी हिरणाक्ष उसके बड़े भाई की नगरी, वो मौजूद है वहाँ। सारे सामान अभी भी कुछ खंडर हो गए हैं, हमने देखा है, और अब हम फिर भी जा रहे हैं। तो वहाँ काल कोठरी थी वहाँ, जिसमें वो अकेला रखा जाता था, महल में भी नहीं लाते थे कभी। उसको सजा बोल रखी थी, और उसको सजाए बुरी तरह से, कभी कोड़ों से पिटवाना, सारी कहानियाँ आपने सुन रखी हैं। कभी सर्पों से मतलब डंक लगवाने की कोशिश करना, अग्नि में भी जलाया गया, वो भी जगह वहाँ मौजूद है, पहाड़ से भी गिरवाया, सारे काम उसको कराने दिए। तो ये सब इतना होते हुए भी एक वो 5 वर्ष का बच्चा श्री हरि को नहीं छोड़ पाया। आज का 80 वर्ष का बुढ़ा, उसे जरा सा कष्ट मिल जाओ तो सबसे पहले भगवान को गाली देगा, वैसे भक्त बढ़ने राम 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 खाट पर जपेगा, उसे कहेगा इस राम का मन ने क्या बिगाड़ लिया था जब मुझे इतना दुख दे रहा। अपने कर्म को दोष नहीं देता, अब भी दोष किसको दे रहा? यदि अपने आप को दे लेता तो पछतावे में कुछ अंश कम हो जाता, पाप का भार अब भी भगवान पे डाल रहा है ना। और मतलब जो पाप का पुण्य उसको मिलना था 1 रुपये भर, अब उसको मिलेगा 10 रुपये भर, 10 गुना हो जाएगा। और जब 10 गुने हो गया तो फिर योनि बदल जाएगी, मनुष्य योनि में दिया नहीं जा सकता उसको, फिर दुष्टों की योनि में, यानी पशु पक्षियों की योनियों में, तिर्यक योनियों में, तुच्छ योनियों में भेज दिया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आज जब एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा इतने वो 12-13 वर्ष की उम्र तक हुआ, इतने वर्षों तक रोज यातना भोगता था, जिसको खाना तक भी नहीं मिलता था टाइम पर, कई कई दिन तक भूखा रखा जाता था उस काल कोठरी में। मैंने देखी है वो कोठरी। अब आप ये देखिए, फिर भी उसकी वृत्ति श्री हरि से नहीं टली, हरि से नहीं टली।
जब वो उसके अंदर था, कैद के अंदर, और उसको ये कहा गया था कि इसको कोई पानी भी देगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। अंत तो बहुत दूर की बात है। जब 3 दिन तक प्यासा हो गया, प्यासा होने के बाद भी वो छोटा सा बच्चा हरी 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 की आवाज आ रही थी, गूंज रही कोठरी में। तो पूछता था वो जल्लाद हिरणाकुश के यूँ बताओ अब उसकी क्या स्थिति है। 3 दिन में नीचे गिर गया। उनका महाराज नीचे बच्चा कुछ नहीं गिरा, क्या उनका श्री हरी पुकार रहा। और जो हम सब देख के बात करते हैं तो जितना जमान पहले था उससे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे। उनका ऐसा कैसा हो जाएगा। हमने 3-4 दिन हो गए भूखे रखते रखते। तो जब वो भूखा रखा जाता था तो भूख में फिर सो जाता था, बेहोशी सी हाल लगती थी, क्योंकि पेट में ना पानी है ना कुछ है। 2-3 दिन का भूखा हो गया। यहाँ तो एक टाइम का वजह बाज लोगों को तो उसी भी शोर मचा देगा। तो भगवान विष्णु ने देखा कि जो मुझे पुकार रहा है, लक्ष्मी तुम जाओ और उसके लिए भोजन लेके जाओ, और तुम कैदी बन के जाना, कोई तुम्हें देखे ना। सीधे से वो लक्ष्मी जी वहां गई और जब तक शादी खाना रखकर उसको जगाया, क्या है बेटा उठो तुम्हारे लिए खाना लाया। और वो उसने खाना उसको खिलाया था। वो रोज खिलाया करती थी, वो रोज खाना खिलाया करती थी। तो वो तो 6 साल भर रह जाता हूँ सी। लेकिन उसके बाद वो चली गई तो मार पीट थे सब होती थी। लेकिन कहीं भी उसका मन में ये नहीं आया कि मैं इसे भगवान को छोड़ दूं जो मुझे इतने त्रास दिला रहा है। मीराबाई को इतने कष्ट मिले हैं, घर में रहकर भी कष्ट मिले, जंगलों में गए तो जंगलों में भी कष्ट, कई जगह अपहरण भी हुआ उसका। जब भगवान श्री कृष्ण एक राहगीर पथिक बनकर घोड़े पर चढ़ के आ रहे थे, उनको छीन कर युद्ध करके कृष्ण जी ने उनको मारा और उसको छुड़ा के ले गए। तरह तरह ऐसे अन्य को कई जगह, उसको भी कई दिन खाना नहीं मिलता था, क्योंकि जब बड़नी बन थे और वो बड़नों जब जाती थी तो संतों की टोलियों को ढूंढा करती थी। जब टोली का कोई आदमी मिलता था उसके साथ पीछे पीछे चलती थी। जगह जगह खाने की व्यवस्था हो जाती थी उसकी, जहाँ मंदिर मिलते थे या भंडारे मिलते थे महात्माओं के, वहाँ जाकर वो रात काटती थी। अंत के दर्जे एक बार नदी आ गई, उस नदी में उतरने कहने लगी मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि तो मीराबाई को तो भगवान के गुजरात में दर्शन करने थे, गुजरात दर्शन करने थे जाके मंदिर में। तो समुद्र में यूं ही उसमें जल में पैर रख दिया, पैर रखते साथ ही जय श्री कृष्ण इतना कहते साथ ही रख दिया पैर। अब पैर वो जल में, अब जल में